जिंदाबाद। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। बहुत गलत हुआ है। आशुतोष तिवारी को कोई कार्यकर्ता जानता नहीं है, दतिया की जनता से कोई नाता नहीं है। कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी इस वक्त अपने ही फैसलों को लेकर घिरती नजर आ रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश के दतिया में टिकट कटने के बाद पार्टी के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई, तो दूसरी तरफ बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बदलने के बाद नए प्रत्याशी के बायोडाटा ने नया विवाद खड़ा कर दिया। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। बीजेपी ने दतिया विधानसभा सीट से पूर्व गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन ये फैसला होते ही दतिया का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए, ग्वालियर झांसी हाईवे जाम कर दिया, बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव भी किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और टिकट वापस लेने की मांग करने लगे। विरोध इतना बढ़ा कि पार्टी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी और पुलिस में नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और वहीं नरोत्तम मिश्रा ने इसे पार्टी का फैसला बताया। खुद दिखाई दे रहा होगा आज अभी कितने बज रहे हैं, रात्रि के 12 बज रहे हैं। 12 बजे भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सामने आप देख सकते हैं, वो दिख रहा होगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हैं। भारतीय जनता का पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारी सारे, जनप्रतिनिधि सारे कार्यकर्ता हुए अल्लाह कर रहे हैं। आपको सुनाई भी दे रहा हो, कार्यकर्ता में निराशा का भाव है। पार्टी संगठन को निर्णय लेना चाहिए और पार्टी अब कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि रात भर बैठेंगे और अगर पार्टी संगठन निर्णय नहीं लेगा तो लगातार बैठेंगे। कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है। ये प्रदर्शन जब तक चलेगा, जब तक हमारे दादा नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिल जाता, जब तक ये प्रदर्शन चलेगा। हम सारी महिलाएं मिलकर रात भर क्या 24 घंटे यहाँ प्रदर्शन करेंगे, नहीं हटेंगे नहीं। और कल अगर सुबह तक टिकट फाइनल नहीं हुआ तो हम लोग रेलवे फाटक तक, रेलवे ब्रिज तक जाएंगे और वहाँ पे भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का टिकट बहुत गलत हुआ है। आशुतोष तिवारी को कोई कार्यकर्ता जानता नहीं है, दतिया की जनता से कोई नाता नहीं है। जिस नेता ने दतिया की जनता गरीबों के मसीहा है, हर दिल में राज करते हैं। और माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बार 1 लाख वोटों से ऊपर से जीतने वाले थे। यहाँ मोहन यादव जी ने, खंडेलवाल जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने जानबूझकर ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो दतिया में हार जाए। और नरोत्तम मिश्रा जी से उनका अंदरूनी विरोध चल रहा है। हम नरोत्तम मिश्रावादी हैं और नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। अगर उनने हम लोगों को अगर माना है तो हम उनके लिए जी जान एक लगा देंगे, हटेंगे नहीं, जान छाड़ कर देंगे। पर हमको टिकट दादा का वापसी चाहिए, नहीं हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा टिकट वापसी। बस हम मर जाएंगे, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। हमारे दादा का टिकट चाहिए, दादा वापस आ जाए। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात ज़रूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, स्वाभाविक रूप से उनका आशीर्वाद भी सब साथ में रहेगा, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है सोचने जैसा कुछ। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपने ही बड़े नेता का टिकट काटना पड़ा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कोई सामान्य नेता नहीं है। वे कई बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और लंबे समय तक बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे। ऐसे नेता का टिकट कटना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर टिकट बदलना पूरी तरह संगठन का फैसला था तो फिर कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी क्यों?
आखिर हाईवे जाम करने और पार्टी कार्यालय का घेराव करने जैसी नौबत क्यों आई? क्या बीजेपी अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेने में नाकाम रही? इधर कांग्रेस ने भी इस पूरे विवाद को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने ही नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रही है और पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उम्मीदवार चयन पूरी तरह संगठन का फैसला है और सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं। अब बात बिहार की करते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर सबसे पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उम्मीदवार बदल दिया गया और नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दिया गया। यहीं से नया विवाद शुरू हो गया। नीरज कुमार सिन्हा के बायोडाटा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। चर्चा उस जानकारी को लेकर है जिसमें उनके 12 वर्ष की उम्र में बीजेपी से जुड़ने का उल्लेख दिखाई देता है। इसी को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूँगा। पार्टी नेतृत्व ने मुझे मौका दिया है, मैं उनके काम को मैं आगे ले जाऊंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का मार्गदर्शन पे मैं काम करने जा रहा हूँ। चुनौती कुछ नहीं है, वह सभी बड़े भाई लोग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर मैं चुनाव लड़ने। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बायोडाटा में जानकारी दर्ज है तो क्या ये सही है? अगर यह केवल दस्तावेजी या टाइपिंग की गलती है तो इतनी अहम गलती नामांकन से पहले कैसे नहीं पकड़ी गई? क्या उम्मीदवारों के दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं हुई? और अगर जांच हुई थी तो फिर ये विवाद सामने क्यों आया? जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि उम्मीदवार के बायोडाटा में दर्ज जानकारी कई सवाल खड़े करती है और पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। अब यही बीजेपी है। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि बांकीपुर हमारा इतना बड़ा गढ़ है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा। तो अब खड़ा कीजिए, जनता देखना चाह रही है कि कितना काबिल उम्मीदवार खड़ा किए हैं। अब एक बदलकर दूसरा लाए हैं, जनता उसको भी जांचेगी और 3 दिन में अभी पता चल। वहीं बीजेपी नेता संजय सरावगी ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनका दावा है कि बीजेपी पूरी तरह मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। अब बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में अपने ही कार्यकर्ता सड़क पर क्यों उतर गए? बिहार में उम्मीदवार बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? बायोडाटा को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी की विस्तृत सफाई कब आएगी? क्या यह सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है या फिर पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी अपने विरोधियों से ज्यादा अपने ही फैसलों को लेकर सवालों के घेरे में नजर आ रही है।